अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सिंध में पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई, एमक्यूएम और जीडीए की जमातों के दरमियान लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इख्तलाफात और तनाज़ात चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी का वफ्द 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन आया था और इलेक्शन कमीशन को लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, अपने जो हल्का बंदियों के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी पेश किए हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए हैं। मेरी पीपल्स पार्टी के जो वफ्द में इलेक्शन कमीशन लोग गए थे उनमें से कुछ लोगों से बात हुई तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें मुझे मिली। एक खबर इन्होंने बड़ी मज़ेदार ये दी है कि इन्होंने पीपल्स पार्टी ने, यानी सिंध ने, पीपल्स पार्टी सिंध की जमात ने मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर बशीर मेमन, जो साबिक डीजी एफआईए भी रहे हैं, उनके खिलाफ भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शिकायत की है और मज़ेदार शिकायत की है। शिकायत ये की है कि जी बशीर मेमन साहब ब्यूरोक्रेट रहे हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट और साबिक डीजी एफआईए भी रहे हैं, आईजी भी रहे हैं कश्मीर में, मुख्तलिफ ओहदों पर वो पुलिस अफसर रहे हैं। तो बशीर मेमन साहब अपने ब्यूरोक्रेटिक जो इन्फ्लुएंस है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, असर रसूख अपना इस्तेमाल कर रहे हैं सिंध की ब्यूरोक्रेसी पर, और उनको धमकियां भी दे रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं कि ये मेरा काम करो, अगर नहीं करोगे तो फिर मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और ये इस तरह के, यानी अपने तल्लुकात जो हैं, पुराने जो तल्लुकात हैं या अफसरान, बाला अफसरान के साथ तल्लुकात हैं, उनको मिसयूज़ कर रहा है, वहाँ पे नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है अपने साबिक इख्तियारात का। ये बशीर मेमन के ख़िलाफ़ शिकायत की हैं पीपल्स पार्टी ने। बशीर मेमन इस पर क्या कहते हैं, बशीर मेमन से भी मेरी बात हुई और बड़ी डिटेल में तफसीली बात हुई है, वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी की शिकायत पहले कंप्लीट करूँ। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने शिकायत ये भी की हैं कि पंजाब के हवाले से, अच्छा सिंध के हवाले से, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से एक जायज़ शिकायत थी, जो मैं उसको जायज़ समझ रहा हूँ, जो पीपल्स पार्टी कह रही है। अच्छा, बशीर मेमन के हवाले से जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शिकायत की गई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीपल्स पार्टी को कहा कि देखें जी, वो एक जमात के सूबाई सदर हैं, मैं किसी भी जमात के या इलेक्शन कमीशन किसी भी जमात के सूबाई सदर को बयानबाजी से या किसी को टेलीफोन करने से तो हम नहीं रोक सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि अगर इलेक्शन कवानीन की, इंतखाबी कवानीन की अगर कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है, चाहे वो बशीर मेमन करे या कोई और करे, तो फिर उस पर इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता है, कार्रवाई कर सकता है। आप कोई सबूत दें बशीर मेमन के खिलाफ, या फिर कोई अफसर सिंध से, कोई ब्यूरोक्रेट सिंध से कोई शिकायत करे, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई डीपीओ, कोई एसपी या कोई किसी भी कोई भी अफसर अगर बशीर मेमन के खिलाफ शिकायत कर रहा है कि वो उनको डरा धमका रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं या इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं बशीर मेमन, तो फिर तो बशीर मेमन के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब तक सबूत नहीं है तब तक हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनको जवाब दिया, जो पीपल्स पार्टी ने भी माकूल समझा कि बात तो ठीक है, सबूत के बगैर तो कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन रिजर्वेशन पीपल्स पार्टी को है। अच्छा, बशीर मेमन क्या कहते हैं इस पे? बशीर मेमन ये कहते हैं कि मैंने किसी अफसर को डराया धमका नहीं है और मुझे 3 साल हो गए हैं रिटायर किए हुए। अब 3 साल के बाद मैं मेमन बंदा, मेमन और मेमन को तो जाहिर है सिंध में शेख और मेमन को लड़ाकू नहीं समझा जाता, कोई डराना धमकाना शेख और मेमन के का नहीं काम होता, सिंध में ये मशहूर है। तो बशीर मेमन ने कहा कि भाई मैं गरीब मेमन, मेमन बंदा किसी को क्या धमकी दे सकता है, एक बात। दूसरी बात, मुझे 3 साल हो गए हैं रिटायर किए हुए, तो 3 साल के बाद मेरी ब्यूरोक्रेसी क्यों सुनेगी या मेरे से क्यों डरेगी? मैं इतना खौफजदा करूँगा, इतना खौफनाक हूँ कि मेरे से ब्यूरोक्रेसी डर जाएगी, मैं फ़ोन करूँगा तो वो डर जाएंगे मेरे से, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ भाई।
तो ये गलत इल्ज़ाम है। हाँ, बशीर मेमन ने फिर एक ज़मीन के तनाज़े का किस्सा बताया कि मैंने एक अफसर को फ़ोन किया था, वो भी इसीलिए क्योंकि वो ज़्यादती कर रहे थे दूसरी पार्टी के साथ, एक पार्टी को फेवर कर रहे थे, जबकि उसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद है। मैंने उनको ये कहा था कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उस पर आप जो कानून है, कानून के मुताबिक अमल दरामद करें। अब ये इसको धमकी तो नहीं कहा जा सकता। तो ये बशीर मेमन ने कहा है। तो बशीर मेमन के हवाले से शिकायत हैं पीपल्स पार्टी को, लेकिन बशीर मेमन को खुद को भी पीपल्स पार्टी के हवाले से शिकायत हैं। वो खुद भी आए थे इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन को शिकायत करके गए थे। एमक्यूएम वाले भी शिकायत कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से, जेयूआई भी शिकायत कर रही है, जीडीए की जमातें भी शिकायत कर रही है पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनी हुई है सिंध में स्पेशली। बाकी सूबों में शायद ऐसी सूरत हाल नहीं है, पंजाब में, केपी में या बलूचिस्तान में जितनी इंटरेस्टिंग जो है सिंध में है। कि सिंध में 15 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, ब्यूरोक्रेसी पे असर रसूख यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी का होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी यह कह रही है कि भाई हमारा अगर ब्यूरोक्रेसी पर असर रसूख होगा तो वो ब्यूरोक्रेसी तो हटा दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जैसे ही इंतखाबात की तैयारियां कर रहा है इलेक्शन कमीशन और कंट्रोल अपने पास रखा है इलेक्शन कमीशन ने, तो उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे ब्यूरोक्रेट जो थे, जो हमारे दौर में लगे हुए थे, काम कर रहे थे, तैनात थे, उन सबको इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया और इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से बाहर से लोग तैनात किए हैं। तो अब जो इलेक्शन कमीशन ने दोबारा तैनात किए हैं तो उनको भी इलेक्शन कमीशन हटा रहा है। एक पहली बात तो पीपल्स पार्टी के तैनात करदा पीपल्स पार्टी के दौर के अफसरान को इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया, तो उसके बाद जीडीए की जमातों का, नून लीग का या किसी का भी इल्जाम पीपल्स पार्टी पर बनता नहीं है, कोई तुक नहीं बनती इल्जाम लगाने की। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जब अपने अफसरान तैनात कर दिए हमारे दौर के हटा के, उसके बाद अब दोबारा वही अफसरान इलेक्शन कमीशन की जानिब से हटाए जा रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने खुद तैनात किए हैं। तो वो इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम वो कर चुके हैं, तो अब उनको हटाना ये उनको डिस्टर्ब करने के मुतरादिफ है। ये सिंध में इलेक्शन का निज़ाम जो है वो उसको डिस्टर्ब करने के मुतरादिफ होगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आप अपने जो अफसरान मुकर्रर किए हैं हमारे दौर के हटाकर, उनको तो आप अब तो न हटाएं, दोबारा तो सिंध से उनको न हटाएं। ये पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशन थे जो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं। इसके अलावा पंजाब, अच्छा मैंने फिर पीपल्स पार्टी से सवाल किया, पंजाब और केपी के हवाले से भी शिकायत बताता हूं पीपल्स पार्टी की। मैंने पीपल्स पार्टी से सवाल किया, पीपल्स पार्टी के उस मेंबर से जो कमीशन गया था कि एमकेएम इल्ज़ाम लगा रही है कि हल्का बंदियों में आप लोगों ने असर रसूख इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने कहा कि और इलेक्शन कमीशन में निसार दुरानी साहब जो है मेंबर इलेक्शन कमीशन, सिंध से ताल्लुक है उनका, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ फेवर कर रहे हैं। तो इस पर पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी, और इलेक्शन कमिश्नर जो सूबाई हैं उनके हवाले से भी कि वो भी फेवर कर रहे हैं। तो अब तो वो हटा दिए हैं, मतलब तब्दील कर दिए हैं। बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर को सिंध में भेज दिया गया है और सिंध के इलेक्शन कमिश्नर को बलूचिस्तान भेज दिया गया है। तो एजाज चौहान बलूचिस्तान चले गए अब, लेकिन पहले सिंध में। तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी ईस्ट में, कराची ईस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो हल्का बंदियां हुई हैं उन सब पर हमने एतराज़ात जमा कराए थे, हमारा कोई एक भी एतराज़ एक्सेप्ट नहीं हुआ, सारे के सारे मुस्तरद कर दिए गए। जबकि एमक्यूएम ने सिर्फ एक एतराज़ किया था और वो एतराज़ एमक्यूएम का एक्सेप्ट कर लिया गया। तो फिर कैसे एमक्यूएम इल्ज़ाम लगा सकती है हमारे ऊपर कि हमें फेवर मिल रही है सिंध में इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से। और फिर यह भी कहा कि जी इस केस की समाअत जो है वो निसार दुरानी साहब ने की, जो सिंध से इलेक्शन कमीशन में मेंबर हैं, जिनके लिए तसर दिया जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी को फेवर कर रहे हैं। तो उन्होंने समाअत की है, तो उन्होंने तो एमक्यूएम की सारी एक दरखास्त, एमक्यूएम की एक ही दरखास्त थी, इकलौती दरखास्त, वो भी एक्सेप्ट कर ली, हमारी सारी की सारी दरखास्तें मुस्तरद कर दी। तो ये हमें फेवर कैसे हुई? तो ये इल्ज़ाम एमक्यूएम का गलत है, ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था। पंजाब के हवाले से पीपल्स पार्टी ने शिकायत ये की
कि पंजाब में जो विलेज काउंसिल बनाई गई हैं उनको मिनिस्टीरियल इख्तियारात दिए गए हैं, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी कर रहे हैं, भर्तियां भी कर रहे हैं, तरक्याती काम भी कर रहे हैं। निचली लेवल पर निचले लेवल पर उनको मुकम्मल जो इख्तियारात दिए गए हैं, इसलिए वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे। इसलिए इनके हवाले से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया गया है और तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए गए हैं। इसके अलावा पंजाब में ये भी शिकायत थी पीपल्स पार्टी को कि जो नून लीग के उम्मीदवार हैं सूबाई और कौमी असम्बली के, वो उम्मीदवार जो हैं वो तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह कर रहे हैं। तो उम्मीदवार जब तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेगा तो ये तो इलेक्शन कैंपेन में ज़ाहिर असरअंदाज होगी नून लीग। तो इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा गया है कि आप एक्शन लें और नोटिस लें, इस पर कार्रवाई करें, इंक्वायरी कराएं। अच्छा, इसके अलावा KPK में फिर शिकायत ये थी कि जी एक ही जमात को वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन चलाने दी जा रही है, बाकी जमातों के लिए नहीं है इस तरह का माहौल। एक जमात यानी उसमें परवेज़ खट्टक को नाम लिया कि परवेज़ खट्टक जिधर भी जा रहे हैं जलसा करने, जुलूस करने, तो सूबे की पूरी सरकारी मशीनरी उनके साथ चल रही है, उनके साथ जा रही है। उनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, सिक्योरिटी भी दी जा रही है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ये भी इलेक्शन कमीशन को बताया गया है और इसको मुतालबा किया गया है कि इलेक्शन कमीशन इसका भी नोटिस ले। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।